हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन का एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, है ना। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन में हम लोग किस तरह से इसको हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लिया जाए कि पहला एक लाइन ये दिया हुआ है, दूसरा लाइन ये दिया हुआ है ना। दोनों के बीच में कोई तो एंगल बनेगा। जैसे मान लिया जाए कि थीटा बन रहा है, ठीक है ना। इसका लाइन है आपका L1 और दूसरा लाइन है आपका L2। पहले लाइन का स्लोप हम ले लेते हैं M1 और दूसरे लाइन का स्लोप ले लेते हैं M2, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू यहां पर कितना होगा M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा M1 इंटू M2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखना है, दो सिचुएशन आता है। पहला क्या है कि अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, या दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि केस नंबर 1 ले लेते हैं। इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में आपका जो थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, है ना। तो यहां से लगा देते हैं कि tan आपका 90, तो कितना हो जाएगा ये M1 और माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 गुने M2 होगा, है ना। tan 90 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है 1/0, है ना। क्या होता है 1/0। तो यहां से कितना होगा M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 गुने M2। अब यहां से करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऐसे, है ना। तो कितना होगा 1 प्लस हो जाएगा M1 इंटू M2 बराबर 0, इसीलिए M1 इंटू M2 इक्वल टू कितना हो गया -1, ठीक है। अब यहां से देखते हैं केस नंबर सेकंड क्या है। केस नंबर सेकंड आपका दिया हुआ है कि बोथ लाइन आर पैरेलल। यहां पर क्या होगा, इफ both line are parallel then, तो दोनों लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री होगा, तो यहां से देखते हैं क्या इतना कि tan 0 डिग्री यहां रख देंगे tan 0, ये आपका हो जाएगा M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 गुने M2, क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो tan 0 क्या होता है 0 होता है। यहां से देखते हैं M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 गुने M2, ठीक है। अब 0/1 तो कह सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहां पर ऐसे, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि M1 माइनस M2 इक्वल टू कितना होगा 0। यहां से कितना होगा M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा M2। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप क्या होगा इक्वल होगा, है ना। और जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो दोनों क्या होगा M1 इंटू M2 इक्वल टू होगा -1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। कंडीशन फॉर कॉलिनियर, यहां से देखते हैं कंडीशन फॉर कॉलिनियर। कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है ना। कॉलिनियर पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है। कॉलिनियर का मतलब हुआ कि एक ही लाइन पर पॉइंट हो, एक ही लाइन पर हो ना। तो जैसे कि मान लिया जाए कि पहला जो पॉइंट है A दिया हुआ है और दूसरा आपका B दिया हुआ है, तीसरा आपका C दिया हुआ है, तो इसको बोले कि कॉलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर होगा। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं कितना x1, y1, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं x2, y2, और तीसरा पॉइंट ले लेते हैं x3, y3। अब यहां से देखिए क्या कि अगर कॉलिनियर है तो सबसे पहले यहां से निकाल लेंगे कितना स्लोप ऑफ AB इक्वल टू हो जाएगा
स्लोप ऑफ BC, है ना, कितना होगा, स्लोप ऑफ BC हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे कंसेप्ट में, AB इक्वल टू BC, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कितना, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू, या आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ AC होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए जब एक ही लाइन पर 3 पॉइंट है तो एक लाइन का एक ही इक्वेशन होता है और एक ही स्लोप होता है। चाहे इस पर 3 पॉइंट के अगर 100 भी पॉइंट रहता ना, 100 भी पॉइंट रहता ना, तो इस पर सभी का स्लोप एक ही आएगा, स्लोप कभी बदलेगा नहीं। एक लाइन का एक ही स्लोप और एक ही इक्वेशन होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आ जाइए, यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सो डैट द पॉइंट, यहां पर क्या कह रहा है देखिए, सो डैट द पॉइंट, बहुत अच्छा स्ट्रेट लाइन का है, सो डैट द पॉइंट सो डैट द पॉइंट्स ए दिया हुआ है -5,1 और बी दिया हुआ है 5,5 और सी दिया हुआ है 10,7 आर कॉलिनियर, है ना। ये क्या कर रहा है, कॉलिनियर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आपको जस्ट अभी बताए हैं कि अगर 3 को पॉइंट आपस में कॉलिनियर है तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होना चाहिए। तो यहां से देखते हैं क्या, जैसे कि मान लीजिए कि ये पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट आपका B है और तीसरा पॉइंट आपका C है। तो A पॉइंट कितना है, माइनस आपका है 5,1 है, और B कितना है आपका 5,5 है, और C आपका कितना है 10,7 है ना। तो यहां से देखें क्या कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि स्लोप ऑफ AB, यहां पर स्लोप ऑफ AB इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ आपका होना चाहिए BC, है ना। तो स्लोप ऑफ AB हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे इतना माइनस इतना, तो कितना हो जाएगा, बताए थे ना फार्मूला, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। स्लोप का फार्मूला क्या बताए थे, देखिए लिख देते हैं, y1 माइनस y2, अब y क्या होता है x1 माइनस x2, यही होता है स्लोप का फार्मूला, हम बताए थे, है ना, फर्स्ट या सेकंड क्लास का देखिएगा, उसमें बताए होंगे। तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, तो AB यानी क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, तो 1 माइनस कितना होगा 5, 1 माइनस 5 और इतना माइनस इतना, यानी कि -5 और -5। अब स्लोप ऑफ BC देखेंगे, इतना माइनस इतना, तो कितना होगा 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 हो जाएगा और 5 माइनस 10 होगा। अब यहां से देखिए कितना, ये आपका कितना हो गया -4, अब y कितना हो गया -10, यहां से ऊपर कितना हो गया -2, अब y कितना होगा -5। तो यहां से कटेगा तो कितना होगा 2/5 और ये आपका माइनस माइनस होगा 2/5, यानी दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। देखिए स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC हो गया, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि स्लोप ऑफ AC इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लिखिए हेंस, यहां पर क्या हो गया हेंस पॉइंट ABC आर क्या है, कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से सारा जो है आपको हम वीडियो बनाते रहेंगे और मेरा वीडियो देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।